जी हाँ, राजस्थान के नागौर की वह रेप पीड़िता जिसने 8 दिनों तक जिंदगी से जमकर जद्दोजहद तो किया, लेकिन बेसुध अवस्था में, बेहोशी की हालत में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन वह अचेत एक बार हुई क्या, फिर दोबारा होश में नहीं आई। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ, इन सारे बातों पर से पर्दा उठ गया। आरोपी गिरफ्त में हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या है पूरी बात। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का मेरा ये पेज आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बताना चाहेंगे, राजस्थान के नागौर में एक वारदात हुई थी। एक महिला को उसके जानने वाले एक व्यक्ति सुरेश के द्वारा फोन करके बुलाया गया। फिर एक नाबालिग लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं सुनसान जगह ले जाया गया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसे मारा पीटा गया, उसका गला दबाकर मार डालने का प्रयास किया गया। उसके ज्वेलरी जो कुछ भी पहनी थी वो सब निकाल लिया गया और उसकी शव को खाई में फेंक दिया गया और निश्चिंत हो जाया गया। लगा कि अब तो बात खत्म, लेकिन दरअसल वो मरी नहीं थी, वो जीवित थी। 6 दिनों तक वो बेसुध अवस्था में वहीं पड़ी रही। उसके शरीर में जीते जी कीड़े पड़ गए, क्योंकि वह नाली में पड़ी थी, नाले में पड़ी थी। सोचिए, एक इंसान के साथ इतनी बड़ी जो वारदात हो, 6 दिन बाद वो मिले, हॉस्पिटलाइज हो, वेंटिलेटर पर उसे रखा जाए, वह होश में फिर भी न आए लेकिन जीवित हो, और 13 दिन बाद वो मर जाए। ये है वारदात। खैर, उसके साथ जिन लोगों ने यह घटना घटाई वो गिरफ्त में हैं। आप लोगों को बताते हैं पूरी बात। नागौर की गैंगरेप पीड़िता जिंदगी की जंग हार गई। गुरुवार देर शाम यानी आज उसने एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। 8 दिन से वो यहां वेंटिलेटर पर थी, वह खाई में पड़ी मिली थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि पीड़िता महिला को एक नाबालिग सहित 2 आरोपी उसे 4 फरवरी को बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए थे। इसके बाद उसके गहने लूटे और गला दबाकर मरी हुई समझकर खाई में फेंक दिया। उसके पहले उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता जिंदा थी, लेकिन उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। 6 दिन तक वह अचेत पड़ी रही। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि गुरुवार शाम पीड़िता की मौत हो गई। आपको बताएं, गुरुवार से मतलब आज 6 दिन पहले नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने खुलासा किया था कि महिला से गैंगरेप के आरोपी सुरेश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। महिला सुरेश को पहले से जानती थी। 4 फरवरी को फोन से उसे बुलाया, वह गांव के बाहर आई। सुरेश व नाबालिग उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए। दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला को मार पीट कर गला दबा दिया। वह अचेत हुई तो उसे मरा समझकर उसके गहने लूटे और खाई में फेंक कर फरार हो गए। इतनी बड़ी हैवानियत। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर, जब ये लोग गिरफ्तार हो गए, इनके खिलाफ कंप्लेन गुमशुदगी की दर्ज हुई। फिर इनके खिलाफ कुछ मामला तहरीर में आया, तो इनको जब अरेस्ट किया पुलिस ने, तो ये लोग ही बताए जगह पे इसके गहने भी बरामद किए पुलिस ने। बताते हैं आपको। गुरुवार को महिला का पता लगाया तो खाई में पड़ी मिली। उसके शरीर पर खरोच के निशान थे, प्राइवेट पार्ट भी जख्मी था। पुलिस ने पीड़िता को डिडवाना बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया था। यहां से जोधपुर, जयपुर रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों से गहने बरामद कर लिए थे और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली थी। पीड़िता के चाचा, ससुर सहित अन्य परिजनों को पुलिस खुलासे पर भरोसा नहीं है। आरोप है कि पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपियों को बचा रही है। इस पूरे मामले को लेकर रोष व्याप्त है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद डिडवाना एसएचओ नरेंद्र जाखड़ और हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि परिजनों का कहना है कि और भी कुछ लोग शामिल हैं इस पूरी वारदात में। पुलिस कुछ लोगों को इसमें मुलजिम बनाकर कहीं ना कहीं मामले को बिगाड़ रही है। हो सकता है, लेकिन आगे भी जांच पड़ताल हो सकता है कि और गहराए और गंभीरता से होवे। तो जो भी होगा, लेकिन बस इतना समझिए कि वारदात बहुत दुखद है, पहलू बहुत दुखद हैं। आप लोगों को सिर्फ सजगता
और कुछ नहीं। सजग रहना ही होगा, चाहे जो भी हो, नहीं तो जिंदगियां ऐसे ही तबाह होती रहेंगी, बर्बाद होती रहेंगी। बहुत कष्ट की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। आप लोग बताएं, एक और वारदात हुआ है वहीं राजस्थान में ही, इसी तरह का जयपुर का ही मामला है। इसमें एक नाबालिग के साथ एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता था, वह कई बार डरा धमकाकर उसके साथ गलत कार्य कर रहा था। मात्र 13 साल की लड़की थी और यह आरोपी इतना ही नहीं किया, जब इस बात का शिकायत अंततः उस लड़की ने अपने माता पिता से किया तो जानते हैं क्या हुआ? उसने धमकी दे रखा था कि तुमने अगर मुंह खोला तो तुम्हारे बाप को मार डालेंगे, और यकीनन मार डाला। क्या होता है? होता भी ऐसे ही कुछ है ना। जब वह बोलती है तो उसका पिता इस बात के लिए विरोध जताता है, उसको फटकारता है, डांटता है। इस वजह से खुन्नस खाकर वह उसके पिता की हत्या कर देता है। इस बात का आरोप लगाते हुए उस व्यक्ति जो मर गया, उसके भाई ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, हत्या का आरोप। लेकिन गिरफ्तारी के बाद खुलासे हुए मामले, और फिर लड़की के मां ने यह बात का स्पष्टीकरण किया कि उसके बेटी के साथ बलात्कार भी होता रहा। यह रेप किया नाबालिग के साथ, इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लग गया है। हत्या का आरोप तो था ही था। आप लोगों को बता दें थोड़ी सी जानकारी। यह जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नंदलाल पर शक हुआ। पूरी बात जान लीजिए। जयपुर में 7 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत को पुलिस सुसाइड मान रही थी। सुसाइड, आत्महत्या का रूप दे दिया था उसे। वो हकीकत में हत्या थी। हत्यारे ने ही पुलिस के सामने सुसाइड की कहानी गढ़ी थी, जिस पर पुलिस ने विश्वास भी कर लिया था। आरोपी ने व्यक्ति की नाबालिग बेटी से रेप किया था। नाबालिग के पिता को यह बात पता चली तो उसने आरोपी को धमकाया। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने नाबालिग के पिता की हत्या कर दी। पहले पुलिस ने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन मृतक की पत्नी थाने पहुंची तो पता चला आरोपी ने नाबालिग से रेप किया था। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो में भी मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार 7 दिन पहले करणी विहार थाना क्षेत्र के एक कमरे में व्यक्ति का शव मिला। आरोपी नंदलाल शर्मा है, 40 साल की उम्र है। पुलिस को फोन करके सूचना दिया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने सुसाइड कर लिया है। शुरुआत में पुलिस भी इसे सुसाइड मानती रही। पुलिस को नंदलाल पर शक हुआ तो उससे सख्ती से पूछताछ की गई। नंदलाल ने बताया कि किसी बात को लेकर उसने ही चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस पर करणी विहार पुलिस ने बुधवार रात आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद मृतक की पत्नी थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले उसकी बेटी के साथ रेप किया था। पीड़ित को धमकी दी थी कि किसी को बताया तो वह उसके पिता को मार डालेगा, और मार डाला। पुलिस ने बताया कि नंदलाल पर एक केस मृतक के भाई ने दर्ज कराया था। अब दूसरा केस उसकी पत्नी ने दर्ज कराया है। पत्नी ने पुलिस को बताया है कि वे 5-6 साल से जयपुर में रहते हैं। इस दौरान पड़ोसी नंदलाल का घर में आना जाना था। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि नंदलाल पीड़िता की 13 साल की बेटी से अश्लील हरकत करता है और कई बार उसके साथ रेप कर चुका है। किसी को बताने पर पिता को जान से मारने की धमकी भी देता था। घटना के कुछ दिनों पहले ही बेटी ने सारी घटना अपने माँ बाप को बताई थी। इसकी शिकायत करने के लिए बच्ची का पिता नंदलाल के पास गया तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद में नंदलाल ने पीड़िता के पिता की हत्या कर दी। अब पुलिस ने हत्या और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंसाफ मिल जाना चाहिए, उम्मीद है। जो भी हो, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे, और मेरा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नमस्ते। शुभ रात्रि।